एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ जी मेरे चैनल क्वीन ऑफ फन 516 में आप सभी लोगों का एक बार हार्दिक स्वागत करती हूँ। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग होने वाली है वो होने वाली है पिक अ कैंडल रीडिंग। मैंने कैंडल क्यों रखा हुआ है, मैं जब भी कोई ऑप्शंस रखती हूँ, जो लोग मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनको पता है कि उसके पीछे कोई रीज़न होती है। इफ़ अगर आप नए हो तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि क्यों मैं ये ऑप्शंस रखती हूँ ऐसे, ताकि आपको क्लैरिटी मिले। बहुत लोग ना ऐसे इंट्रो ना सुन के चले जाते हो, और मैं बताऊँ आपको क्लैरिटी इसकी वजह से मिलती है, लेकिन आधा अधूरा मिलती है शायद, क्योंकि आप अगर इंट्रो नहीं सुनोगे तो कैसे समझोगे कि आप ये रीडिंग क्यों देख रहे हो, स्पिरिट्स ने मुझे क्यों गाइड किया हुआ है ये रीडिंग करने के लिए। क्योंकि यहाँ पर मैं जो भी गाइडेंस देती हूँ वो स्पिरिचुअल होती है बहुत ज़्यादा, ताकि आप लोगों को क्लैरिटी मिले। सो प्लीज़ इंट्रो सुन के जाइए, उसके बाद आपके ऑप्शंस तो है ही, चुन लेना। नीचे टाइम स्टैम्प भी मैं दे देती हूँ, ठीक है। तो ये मैंने क्यों कैंडल रखा हुआ है, क्योंकि हम सभी के लाइफ की एक टर्निंग पॉइंट होती है। जब भी हम अपने लाइफ में कुछ चेंजेस चाहते हैं तो उसके पीछे डिवाइन की हाथ होती है। सो डिवाइन इफ अगर उसके ऊपर एक रोशनी डाल दे, हमें उसमें क्लैरिटी मिल जाए, तो क्या होती है, बस हमें और पीछे मुड़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं होती है, हम आगे ही चलते जाते हैं और वो काम सक्सेसफुल होने से कोई भी नहीं रोक पाता, राइट। तो आज मैं वही आपके लिए देखने वाली हूँ कि स्पिरिट्स आपके लिए क्या, मतलब आपके काम के ऊपर कब रोशनी डालेंगे, क्या रोशनी डालने वाले हैं, वो आपको क्या गाइडेंस देंगे कि आपको वहाँ से क्लैरिटी मिले। ओके, सो इसीलिए मैंने कैंडल्स रखा हुआ है, ताकि यहाँ पर वो रोशनी स्पिरिट्स डाल दे। दैट्स वाई ऑप्शन कैंडल है, ठीक है। आई होप क्लैरिटी दे दिया है। इफ अगर आप चाहते हो पर्सनल रीडिंग तो स्क्रीन पे आपको मिल जाएगी मेल आईडी, जो कि है juinandi555@gmail.com। सभी स्मॉल लेटर में है, और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। इंस्टाग्राम की लिंक है, तो वहाँ पर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो इंस्टाग्राम में। एंड इफ़ अगर फॉलो करते हो तो ज़्यादातर मैंने सोचा है कि इंस्टाग्राम में ही मैं लाइव आऊँगी, थोड़ी सी सब्सक्राइब वहाँ पर फॉलोअर्स बढ़ जाए उसके बाद। सो आप वहाँ से रीडिंग भी पा सकते हो फ्री में। ओके, सो फॉलो कर सकते हो, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। ऑप्शंस दिखा देती हूँ, सामने क्लिप भी प्ले कर दूंगी, सो आप पॉज करके देख सकते हो। तो ये है फर्स्ट ऑप्शन। इफ़ अगर आपको ये ब्लू कैंडल अट्रैक्ट करिए, सो आप ब्लू कैंडल के साथ जा सकते हो। इफ़ अगर आपको ये ऑरेंज कैंडल अट्रैक्ट करिए, सो ऑरेंज कैंडल का चूज़ कर सकते हो। एंड थर्ड ऑप्शन है ये ब्लू कैंडल, ब्यूटीफुल है। अभी के लिए तो मुझे ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है, पता नहीं बाद में मैं देखूंगी कि कौन सा ऑप्शन अट्रैक्ट करती है। तो मैं रीडिंग करने के एकदम जब रेडी हो जाती है, तो जब मैं ये रीडिंग आप लोगों तक पहुंचाती हूँ, उसके बाद मैं भी देखती हूँ कि मेरे साथ कितना जाता है, मुझे कितना क्लैरिटी मिलती है। मुझे अच्छा लगता है दिखने में, तो मैं एक ऑप्शन चूज़ करती हूँ। और ज़्यादातर रीडिंग्स में मुझे भी क्लैरिटी मिल जाती है आप लोगों के साथ। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या आती है आप लोगों के लिए। स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। हाय ऑप्शन 1, इफ आपने ग्रीन कैंडल को चूज किया है, तो ये रीडिंग है आपके लिए। तो इंट्यूटिवली सबसे पहले जो मैसेज मिल रहा है, आई फील कि आप लोग अपने अबंडेंस के बारे में जानना चाहते हो, स्पेशली फाइनेंस, फैमिली, करियर, ग्रोथ, इन सारी चीज़ों के बारे में कहीं ना कहीं जानने का बहुत ज़्यादा ग्रोथ के बारे में, उसके बारे में जानने की आपकी क्वेश्चन हो सकती है, वही जानना चाहते हो। सो वो फर्स्ट मैसेज मुझे मिल रहा है। बेसिकली कुछ लोग की यहाँ पर हार्ट चक्र के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। इफ़ अगर हार्ट चक्र ब्लॉक है, लाइक आप लव लाइफ में सेपरेशन में हो, ब्रेकअप हुआ है, हार्ट ब्रोकन हो, सो वहाँ पर आपको कहा जा रहा है अपने हार्ट चक्र के ऊपर थोड़ी सी काम कीजिए, वो ब्लॉक हो सकती है, ठीक है।
चलो, इफ अगर ऐसा कुछ नहीं है, बहुत मस्ती में हो, बहुत खुश हो अपने लव लाइफ में, अपने रिलेशन में, तो हार्ट चक्र एकदम ओपन है, ठीक है। सो ये 2 मैसेजेस मिल रही हैं, तो आप देख लीजिए आपके साथ कौन सा जा रहा है। लेट्स सी फॉर ऑप्शन 1, मुझे 3 कार्ड्स चाहिए स्पिरिट्स। सी, मैंने आपको कहा कि अबंडेंस एंड ग्रोथ के बारे में जानना चाहते हो। 10 ऑफ पेंटिकल जो कि फैमिली, अबंडेंस एंड ग्रोथ के बारे में बताती है। ओके, सो व्हाट्स मोर स्पिरिट्स प्लीज। ओके, 5 ऑफ कप्स, यहाँ पर डेफिनेटली कुछ लोग हार्ट ब्रोकन है, कुछ लोगों को थोड़ी सी परेशानी है। क्या है ये कार्ड? हाई प्रिस्टेस का है। ओके, मैं नहीं लूँगी क्योंकि मुझे नहीं फील हो रहा है। इफ अगर इसको आना होगा तो बाद में आ जाएगी। रुको 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 रुको। ओके, व्हाट्स मोर? 1 मोर कार्ड प्लीज। ओह, ये कार्ड तो गिर के इधर ही चली गई। ओके, सो ये आया बाय द वर्ल्ड, ब्यूटिफुल। सो यहाँ पर कुछ लोग की ऑनलाइन बिजनेस हो सकती है। यहाँ पर कुछ लोग ट्रैवलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हो, जजमेंट, या कुछ लोग यहाँ पर हो सकते हो सोल जर्नी में। ओके, सो देखिए आपके साथ कौन सा जा रहा है। जस्ट ओके, सो या ये सारे कुछ देख रही हूँ यहाँ पर से। एंड ऑल्सो मुझे ऐसा फील हो रहा है कुछ चीज़ों को लेकर जैसे कि बहुत परेशान हो, लाइक कुछ चीज़ों को लेकर, यू नो, पास्ट की चीज़ों को लेकर जैसे कि मुझे परेशान आप दिख रहे हो, ठीक है। जो चीज़ आपके पास नहीं है उसके बारे में ज़्यादा सोच रहे हो, जो है उसको नहीं देख रहे हो, बल्कि जो नहीं है उसके बारे में ज़्यादा सोच रहे हो। क्यों भैया? इफ़ ऐसा कर रहे हो तो इसीलिए मैंने कहा है शायद कि आपकी हार्ट चक्र ब्लॉक्ड है। ओके, विलिंगनेस, तो ये मुझे ऐसा लगता है कि जो भी कॉम्प्लिकेशंस था, जो भी प्रॉब्लम्स था, वो एंड होने वाली है, क्योंकि विलिंगनेस भी वही बताती है आपके लिए वर्ल्ड कार्ड भी है। सो आई फील कि जो भी प्रॉब्लम्स है आप अभी गुजर रहे हो, जो भी प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में अभी है, वो फाइनेंशियली है, वो इमोशनली है, वो करियर रिलेटेड है, या फिर जो भी है, ठीक है, आप देख लो। तो वहाँ पर मुझे दिख रहा है एक साइकिल एंड होता हुआ, बहुत जल्द एक साइकिल एंड होता हुआ आप अपने लाइफ में देखोगे। आपके और कार्ड्स है। सो कमिटमेंट, ओ माय गुडनेस, सो कमिटमेंट आ रही है आप लोगों के लिए। ये फोकस क्यों नहीं हो रहा? अरे फोकस हो जाओ। हाँ, कमिटमेंट आ रही है गाइज आप लोगों के लिए। इफ अगर कुछ लोग शादी के लिए जानना चाहते हो कि शादी होगा कि नहीं होगा, तो मैं आपको बता दूं बहुत जल्द आपकी शादी होने वाली है। बहुत जल्द आपको शायद अच्छे रिश्ते आ सकती है आपके लिए। और ये जो जर्नी आप तय कर रहे हो, ये जो आप सफरिंग से मुझे ऐसा फील हो रहा है कि बहुत सफ़र कर रहे हो अंदर ही अंदर, सो वो ख़त्म होने वाली है, वो ख़त्म होने वाली है। डोंट वरी, उसको लेकर उतना परेशान मत हो। और जो लोग सिंगल हो, रिलेशन में जाना चाहते हो, सेपरेशन में हो, अपने हस्बैंड के साथ हो सकते हैं, कुछ लोग यहाँ पर शादी के बाद सेपरेशन आपके चल रही है। सो उन लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि रियूनियन होने वाली है आप लोगों की। एक जो कार्मिक साइकिल था वो एंड होने वाली है। जिन लोगों की डिस्टेंस रिलेशनशिप है, डिस्टेंस में आप लोग रहते हो, तो मुझे दिख रहा है कि वो भी ख़त्म होने वाली है। फाइनली एक दूसरे से मिल रहे हो, ठीक है। मिसिंग एक एनर्जी मुझे दिख रहा है कि बहुत मिस कर रहे हो एक दूसरे को। मैं ये सारे कुछ, जो लोग मैरिड है, जो रिलेशन में है या फिर सेपरेशन में है, लव लाइफ रिलेटेड जो लोग जानना चाहते हैं उनके लिए बता रही हूँ। सो वहाँ पर एक मिसिंग एनर्जी मुझे यहाँ पर पिक हो रहा है। ओके, बहुत मिस कर रहे हो, जैसे कि अपने फैमिली को, अपने बच्चों को, अपने पार्टनर को, तो वो मिसिंग एनर्जी मुझे दिख रहा है। ओके, और क्या मिल रहा है? और करियर से रिलेटेड अगर बताओ तो इफ़ ट्रैवलिंग करके कहीं पर जाना चाहते हो, बाहर सेटल होना चाहते हो, अब्रॉड जाना चाहते हो, सो डेफिनेटली उसके चांसेस बन रही हैं। इफ़ कोई वीज़ा है जो कि अटका हुआ है, या फिर आपका जो करियर से रिलेटेड कुछ काम अटका हुआ है, तो वो क्लियर होता हुआ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ओके, लेट्स सी आपके ये कार्ड्स क्या बता रही है। इवोल्यूशन, मैंने आपको कहा है कि यू रियलाइज दैट ऑब्स्टिकल्स आर मेरिली लेसन्स ऑन योर पाथ टू लव। आपको समझ में आएगी जब वो काम होगा ना, या फिर आप अभी ऑलरेडी समझ रहे हो क्यों आपके साथ ये कुछ हो रहा है, क्यों आपको पता चल रही है। इसके पीछे कुछ तो रीज़न है, या तो फिर आगे चल के पता चलेगी, या तो फिर अभी समझ रहे हो कि इसके पीछे कुछ तो रीज़न है, जो कि आपको ये सारे कुछ देखना पड़ रहा है, ठीक है। ये
डिवाइन आपको कुछ बताना चाहते हैं, कुछ सिखाना चाहते हैं। आप लोगों के लाइफ में भी ऐसा कुछ सिचुएशन ज़रूर होगी जो कि आपको लेसन्स के तौर पे दिया जा रहा है, और एक टाइम बाद वो जब खत्म होगी तो आपको पता चलेगा कि आपको कुछ हासिल हुआ है, वहाँ से आपको कुछ ना कुछ पता चला है। ये मैं दावे के साथ बोल सकती हूँ, दावे के साथ मतलब दावे के साथ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके और कार्ड्स मुझे क्या बताती है, आपको किन चीज़ों के ऊपर मतलब रोशनी पड़ने वाली है, आपको क्या पता चलेगी, क्या क्लैरिटी मिल रही है स्पिरिट्स की तरफ से। लेट्स सी। ओके, ये 2 कार्ड्स आना चाहती है, हम ले लेते हैं। सो यहाँ पर है टोटलिटी जो कि नंबर 5 है, चेंजेस के बारे में बताती है, एंड 0 है, नंबर फूल है। तो आई मीन 0 है एंड द फूल है। सो यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है कि एक न्यू बिगिनिंग, एक न्यू स्टार्ट आपके लिए होने वाली है। जो भी साइकिल था वही चीज़ कंप्लीट होने वाली है, वो ये टोटलिटी वही के बारे में बताती हैं। एंड चेंजेस आ रही है आपके लाइफ में। 5 बहुत ज़्यादा इस वक्त पे देख सकते हो, 10 बहुत ज़्यादा देख सकते हो, 0 नंबर भी देख सकते हो, स्पेशली 5 बहुत ज़्यादा देख सकते हो। और जो लोग सोल जर्नी तय कर रहे हो उनकी यूनियन बहुत क्लोज है, मैं ये बता सकती हूँ। ओके, तो चलिए देख लेते हैं आगे आपके लिए और मुझे क्या पता चलती है। और मैं यहाँ से आपके लिए देखूंगी चार्म्स देखूंगी, ओके, और इनिशियल्स देखूंगी। ठीक है, तो आपके लिए है अगस्त, जुलाई एंड अक्टूबर कुछ इंपॉर्टेंट हो सकती है आपके लिए। अट्रैक्शन, तो किसी की क्रश हो सकती है, या फिर बहुत ज़्यादा अपने जो लोग सेपरेशन हो बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रहे हो एक दूसरे को मिस करना, जैसे कि कहा कि अट्रैक्ट होना वही हो सकती है। फिजिकली भी हो सकती है वो चीज़। ओके, क्या है ये, लियो। ओके, लियो एनर्जी, लियो आप या फिर आपके पार्टनर हो सकते हो। वैसे तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न कुछ लोग यहाँ पर हो सकते हैं, एंड पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। सेल्फ लव, तो आपको कहा जा रहा है कि खुद के ऊपर फोकस करो, सेल्फ लव करना सीखो। एंड इफ अगर आप खुद के ऊपर फोकस कर रहे हो, करियर के लिए देख रहे हो, तो बहुत अच्छा जा रहे हो, ऐसे ही जाते रहो। फर्स्ट ये की है, आई फील कि आपको ना ये ताला अभी लॉक है, बट बहुत जल्द आपको इसकी चाबी मिलने वाली है। ये चार्म वही बताती है फॉर मी, मेरे लिए तो वही है, ठीक है। इस वक्त पे कहीं ना कहीं आप खुद को इस केज में पा रहे हो, बट बिलीव मी बहुत जल्द आप इस केज से आज़ाद होने वाले हो। उसके बाद है आपके लिए ये व्हील ऑफ फॉर्चून, जो कि बताती है डिवाइन टाइमिंग। फॉर मी डिवाइन टाइमिंग है अपने जो लक है उसकी एक पहिया है, जो कि इफ अगर घूम जाए तो पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा, और आपके लिए वही होने वाली है। कुछ लोग यहाँ पर बहुत आपको रिलैक्स रहने की ज़रूरत है। स्पिरिट्स यहाँ पर मुझे बोल रहा है कि थोड़ी सी रिलैक्स हो जाओ, थोड़ी सी काम हो जाओ, ज़्यादा परेशान मत हो। जो डिवाइन टाइमिंग यहाँ पर मैटर कर रही है। सो इफ़ अगर परेशान भी होते हो ना तो इसको फ़ायदा नहीं होगा आपको, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर मुझे आपके लिए स्पिरिट्स बोल रहे हैं। उसके बाद ये है जो कि एंजल विंग्स के साथ एक हार्ट है, जो कि बहुत बहुत ब्यूटीफुल है। फॉर मी इट्स आपके हार्ट जो है ना वो प्रोटेक्टेड है। एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपके रिलेशन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपके हार्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और यही मैसेजेस मुझे मिल रहा है कि डिवाइनली गाइडेड हो आप। ओके, एंड लास्ट आपके लिए है ये चार्म, जो कि ग्रोथ के बारे में बताती है। ये चार्म बहुत ही ब्यूटीफुल है। ऑल्सो मुझे ये इफ अगर किसी के साथ बातें करना चाहते हो, कोई प्रपोज करे कमिटमेंट के लिए, सो प्रपोजल आता हुआ दिख रहा है, ग्रोथ दिख रहा है, आपके अबंडेंस आता हुआ दिख रहा है आपके लिए। ओके, सो ये पाइल के लिए मैं बोल सकती हूँ कि आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ बन रही हैं, और आपके लिए जो रोशनी पड़ने वाली है ना, इससे आपकी भाग्य पूरी तरीके से बदल जाएगी। पाइल 1 मैं आपको ये दावे के साथ कह सकती हूँ। लेट्स सी आपके चार्म्स में, आई एम सॉरी, ये क्या है, इनिशियल में क्या पता चलते हैं। ओके, सो आपके लिए है, कितनी छोटी सी जगह है। हप, अच्छा, Z है, N है, D है, इसको थोड़ी सी बड़ी करने की ज़रूरत है ना। H, W अभी के लिए एडजस्ट कर लेती हूँ, E, Y, 2,
SA96 जो ले लो, VQ, फिर से K एंड P, ये इनिशियल्स आया हुआ है। ये आपके नाम की कोई भी यही नहीं है कि स्टार्टिंग सिर्फ होगा, ठीक है, कोई इनिशियल कुछ भी हो सकते हैं। एक बार देख लो सामने से, मैं दिखा देती हूँ। सो आपके नाम के कोई भी अक्षर हो सकती है। ओके, सो दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू। आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली। इफ मिले तो यूनिवर्स को थैंक करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय। हाय ऑप्शन 2, इफ आपने ऑप्शन 2 को चूज किया, यानी कि इस ब्यूटीफुल सा कैंडल को चूज किया, यानी कि ऑरेंज कैंडल को, सो ये रीडिंग है आपके लिए। आई फील आपके लिए क्लैरिटी आ रही है, ठीक है। एंड आपको किसी चीज़ में, जैसे कि क्लैरिटी की ज़रूरत है, किसी चीज़ में सच में रोशनी की ज़रूरत है, मतलब थोड़ी सी कन्फ्यूजन काम करना, और जैसे कि नेगेटिविटी थोड़ी सी खुद में काम करना, कुछ भी हो सकती है वो, लाइक फियर हो सकती है, ईगो हो सकती है, और क्या है, जेलसी हो सकती है, कुछ नेगेटिव चीज़ें आपके ऊपर हावी होना, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो आप, या वही चीज़ मुझे आपके लिए फील हो रहा है यहाँ पर, और आपको सच में कुछ चीज़ों में क्लैरिटी की ज़रूरत है। ऐसा कुछ लोगों के लिए मुझे डेफिनेटली सुनाई दे रहा है कि आपको ज़रूर क्लैरिटी मिलेगी। तो चलिए देख लेते हैं कि स्पिरिट्स आपको कैसे क्लैरिटी देती हैं, कैसे गाइड करते हैं। और इस वीडियो तक आए हो तो ज़रूर आपको क्लैरिटी मिलेगी, इफ़ अगर विश्वास रखते हो तो, पहले ही बता दूँ, क्योंकि भैया विश्वास के ऊपर तो दुनिया कायम है। मैं ये मानती हूँ, आप लोग भी माना करो, तो देखोगे सारे काम कैसे हो रहा है। ओके, 7 ऑफ स्वर्ड्स। यू नो, स्पिरिट जब भी कोई बातें मुझे बताती है, उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होती है। सो आई फील आप लोगों में प्रॉब्लम है, आप लोग खुद के ऊपर शक करते हो, यू नो, शॉर्टकट अप्लाई करना आपकी आदत हो सकती है कुछ लोग की यहाँ पर। एंड कुछ लोग बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हो, लोगों से ठग जाते हो, ऐसा मुझे सुनाई दे रहा है। बहुत स्पेसिफिक होगी ये मैसेजेस, लेकिन डेफिनेटली कुछ लोगों के साथ तो जाएगा, आ रही है। आप अपने लाइफ में बहुत कुछ पाना चाहते हो, बहुत कुछ पाना चाहते हो, लाइक आपको अबंडेंस चाहिए, सही से प्यार चाहिए, एक अच्छी फैमिली चाहिए, आपको कार चाहिए, घर चाहिए, भैया आपको सब कुछ चाहिए, और आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। कुछ लोग यहाँ पर इफ़ मैनिफेस्टेशन टेक्निक अप्लाई कर रहे हो, सो आपके लिए गाइडेंस है कि सही से कर रहे हो। 2 ऑफ वॉन्ड्स, मैंने कहा ही है कि आपको किसी चीज़ की वेटिंग है। ओके, जैसे कि कुछ देखना चाहते हो, कुछ जानना चाहते हो, एंड वेट कर रहे हो उस चीज़ के लिए, बट ऐसे वेट कर रहे हो कि किसी को पता नहीं चलने देना चाहते हो। शायद किसी को स्टॉक करते हो, लेकिन उनको पता नहीं चलने देना चाहते हो, और उनको बहुत ज़्यादा याद करते हो, मैनिफेस्ट करते हो। ये कुछ लोगों के साथ जाएगा। और बाकी लोगों के लिए मुझे जैसे कि दिख रहा है कि अबंडेंस चाहिए आपको आपके लाइफ में, ठीक है। अबंडेंस चाहिए, कॉन्फिडेंस लाना चाहते हो खुद में, और खुद को ऐसे बनाना चाहते हो जहाँ पर आपको कोई भी हिला ना पाए, कोई भी आपके ऊपर उंगली ना उठा पाए, ऐसा मुझे सुनाई दे रहा है। सो वैसे बनाना चाहते हो। तो मैं आपको बता दूँ, 7 ऑफ स्वर्ड्स फर्स्ट कार्ड है। सो ये बहुत मेरे लिए पॉजिटिव नहीं है, मेरे लिए ये कार्ड मैं नेगेटिव ही समझती हूँ। सो आई फील आपके लिए मैजिशियन है, और क्या है, ओके, होममेड है। सो हीलिंग चल रही है। मैं बोल सकती हूँ इस पाइल के लिए ना, प्लीज़ माइंड मत करना। इफ़ अगर आपके साथ नहीं जा रहे हैं तो आप और लोगों के लिए छोड़ दो, क्योंकि बहुत सारे लोग ये वीडियोस देखेंगे, और कुछ लोग शायद मेरे ऊपर अभी जो बोलने जा रही हूँ बहुत गुस्सा होके कुछ कमेंट कर देना या फिर अनलाइक दे देना, ये कर सकते हो। लेकिन मुझे दिख रहा है तो मैं बताऊँगी तो ज़रूर। ओके, सो यहाँ पर फर्स्ट मैसेज मुझे मिल रहा है, कुछ लोग ना पास्ट में आप लोग ऐसे इंसान थे, मैं बोल सकती हूँ कि आपको शॉर्टकट अप्लाई करना, किसी से काम निकलवा लेना, कैसे आप लोग मतलब कोई इंसान, इफ़ अगर आपको ज़रूरत पड़े किसी इंसान से काम के लिए, तो कैसे निकलवा लोगे तो उनको समझ में भी नहीं आएगा, और आप
आपका काम करके ऐसे चले आओगे। तो मुझे ऐसा कुछ दिख रहा है। कुछ लोगों की एनर्जी मुझसे जब ऐसा पिक हो रही है, इफ अगर पास्ट में किसी के साथ आपने गलती की हुई है या फिर कुछ गलती आपकी है तो उसका कर्मा आपको क्लींस अभी करने की ज़रूरत है, क्योंकि द हर्मिट है। सो यहाँ पर मुझे दिख रहा है आपको ना चीज़ें समझ में आ रही है। सबसे पहली बात तो आपने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया हुआ है इस दौरान पे। आप जो भी अचीव करना चाहते हो उस दौरान पे आपने बहुत कुछ लेसन्स सीखा हुआ है, देखा हुआ है, और आपके इस वक्त पे कहीं ना कहीं आप सेल्फ फोकस्ड हो, आप खुद के ऊपर देख रहे हो कि आपको खुद को क्या चाहिए। मुझे इस फाइल के लिए दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा खुद को सबसे पहले रखते हो, उसके बाद कोई आए कोई जाए, उसके बाद बात की बात है वो, लेकिन आप खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते हो। तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको यही गाइडेंस दूंगी, इफ़ अगर आप खुद के लिए कर रहे हो ठीक है, लेकिन ये भी देखना कि सामने वाला की कोई प्रॉब्लम ना हो उससे, या फिर उनकी कोई तकलीफ ना हो। मैं आपको ये गाइडेंस देना चाहूँगी। इफ़ अगर आप करते हो तो ऐसा मत करना, क्योंकि कर्मा जो है वापस मिलती है, तो उससे आपके कर्मा के ऊपर ना, आपके कामों के ऊपर ही ब्लॉकेजेस बनेगी, और आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो बाद में प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों को ये रियलाइज हो रहा है। ठीक है, जो भी आपने गलतियां किया है किसी के साथ या फिर खुद के साथ जो भी गलतियां किया हुआ है शायद, अच्छा कुछ लोगों के लिए ये मिल रहा है कि आपने कुछ चीज़ों को जैसे कि नज़रअंदाज किया हुआ था इन पास्ट में, आप उतनी ज़्यादा सीरियसली नहीं ले रहे थे, और अभी आपको उन चीज़ों का ना कदर आ रही है, आपको समझ में आ रही है, उन चीज़ों का कदर समझ में आ रही है कि हाय मैंने क्या गलतियाँ किया हुआ था, ये मुझे नहीं करना चाहिए था, ऐसे अगर करती तो ऐसे होता। तो ऐसा कुछ लोगों को रियलाइज़ हो रहा है जैसे कि, और इस वक्त पे कहीं ना कहीं आप वही कर रहे हो जो आपको सही लग रहा है, और जो लेसन्स आपने सीखा हुआ है ना उसको फॉलो करके आप आगे बढ़ रहे हो। ये सारे कुछ मुझे यहाँ से मिल रहा है। लेट्स सी मुझे आपके लिए और क्या पता चलती है। इस फाइल के जो लोग हैं आपके फीलिंग्स बहुत इंटेंस मालूम पड़ रही है मुझे। ओके, सो बहुत ही ज़्यादा इंटेंस फीलिंग है। ओके, सो बॉटम से आपके लिए जॉय। सो इफ़ कोई कर्मास है, ठीक है, जो भी है वो भैया वो क्लींस हो रही है, और आपके लाइफ में फाइनली जॉय आ रही है। ओके, और एक्सप्रेशन, यू आर रेडी टू मैनिफेस्ट योर थॉट्स ट्रांसफॉर्म आइटम इनटू एक्ट्स ऑफ लव। मुझे ऐसा दिख रहा है कि या आप रेडी हो, आप मैनिफेस्ट करने के लिए रेडी हो, स्पिरिट्स आपको देने के लिए रेडी है। आप कुछ तो मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लाइफ में, वो लव हो, वो करियर से रिलेटेड हो, वो अबंडेंस हो, हैप्पीनेस हो, स्टेबिलिटी हो, जो भी हो, जॉय हो। तो जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो भी अपने लाइफ में मतलब पाने के लिए डेस्परेट हो रहे हो ना, उसके पीछे जैसे कि उसके ऊपर ही फोकस किए हुए हो, तो वही मैनिफेस्ट हो रही है। और मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप रेडी हो डेफिनेटली। एंड एक्सेप्टेंस, मैंने जैसे कहा कि कुछ लोग यहाँ पर डेफिनेटली एक्सेप्ट कर रहे हो, आपको समझ में आ रही है क्यों आपको लेसन्स मिला, आपको क्या एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, आपको क्या चाहिए, जैसे चीज़ों के ऊपर खुद ब खुद आप रोशनी आपको खुद ब खुद समझ में आ रही है। इस फाइल के लिए मुझे दिख रहा है। ठीक है, स्पिरिट्स जैसे कि आपको जो भी आपने लेसन सीखा हुआ है, आपको मेरी गाइडेंस की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि खुद ब खुद आप समझ पा रहे हो कि आपको कैसे करनी है, कैसे आगे बढ़नी है, क्या करनी है, क्या नहीं करनी है। तो इन सारी चीज़ों का समझ आप में है, और आप वही फॉलो करोगे तो अपने लाइफ में ग्रोथ देखोगे। मुझे ऐसा दिख रहा है कि या आप अट्रैक्ट कर रहे हो जॉय को अपने लाइफ में। सो लेट्स सी। अरे और हाँ, चीज़ों से भागो मत। ठीक है, मैं आपको यही बताऊंगी, पहले शायद करते थे या फिर अभी करते हो मुझे नहीं पता, कि कोई कॉम्प्लेक्स आपने कहीं पर कंपटीशन देखा, या फिर आपने कहीं पर कुछ ऐसा देख लिया जहाँ पर आपको फाइट करने की ज़रूरत है और आप वहाँ से भाग गए। तो ऐसा कुछ मत करना। मुझे ऐसा दिख नहीं रहा है, शायद पास्ट में करते थे, लेकिन अभी आपको समझ में आ गई है कि क्या करनी है। यही फील हो रहा है बेसिकली। जो भी होगा डट के सामना करो, और या जो आपको फील हो रहा है कि सही है आपके लिए वही करो, आपको वहीं पर ही सक्सेस मिलेगी। यही मैसेज मिल रहा है। ओके, इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर कुछ लोग अपने ट्विन फ्लेम को मैनिफेस्ट कर रहे हो, और बाकी लोगों के लिए बैलेंस ला रहे हो अपने थॉट्स में, अपने सिचुएशन में। ओके, एंड स्किज़ोफ्रेनिया। तो यहाँ पर वही चीज़,
कन्फ्यूशंस है कुछ चीज़ों में, वो कन्फ्यूशन हटने वाली है। आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, फाइनली एक डिसीजन लेने वाले हो, बैलेंस करने वाले हो सारी चीज़ों को, और फाइनली आप, मुझे जैसा कि दिख रहा है कि फाइनली आप एक मुकाम तक पहुंच चुके हो जहां पर आपको पहुंचना था, ठीक है। और इफ अगर नहीं पहुंचे हो तो बहुत जल्द पहुंच जाओगे, ठीक है। लेट्स सी आपके चार्म्स मुझे क्या बताती हैं। ओके सो ये बहुत सारे हैं, ठीक है भैया, बहुत सारे। ओके, मूड स्विंग्स के कुछ लोग यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ लोगों को यहाँ पर मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, एंड जैसे कि मैंने कहा कि अपनी असलियत किसी को आसानी से नहीं बताते हो, दिल की बात दिल में रखना, ये सारी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। एक मास्क पहन के रहना, जैसे कि मुझे दिख रहा है, ठीक है। आप जैसा हो वैसा दिखाना नहीं पसंद करते हो, खुद में रहना पसंद करते हो, ये मैसेजेस मुझे यहाँ समझ रही हैं। और आपकी हार्ट प्रोटेक्टेड है, डोंट वरी, कोई भी आपको नहीं ठगेगा, कोई भी आपके दिल को नहीं नुकसान पहुंचाएगा, स्पिरिट्स आपके पीछे है। तो यहाँ पर जो लोग भी बाहर ट्रैवल करना चाहते थे, बाहर जाना चाहते थे, उससे रिलेटेड मुझे दिख रहा है कि जा सकते हो। किसी के लाइफ में लव आ रही है, क्लैरिटी मिलेगी आपको, एंड आपकी स्क्रीन टाइमिंग थोड़ी सी कम कर दो, ज़्यादा करते हो तो। और कुछ लोग क्रिएटिव यहाँ पर हो सकते हो, या फिर जब भी आपको लगे कि स्ट्रेस महसूस हो रही है, सो म्यूज़िक मेडिटेशन कर सकते हो, या फिर म्यूज़िक सुन सकते हो जो आपको अच्छा लगे, ठीक है, म्यूज़िक से रिलेटेड। सो फरवरी एंड मई कुछ इम्पॉर्टेंट हो सकती है, एंड दिसंबर एंड मई कुछ इम्पॉर्टेंट हो सकती है। टाइमिंग बहुत ज़्यादा आया हुआ है। वर्गो हो सकते हो आप, तो आपको वेटिंग है कुछ कामों का, किसी का, मुझे ऐसा सुनाई दे रहा है। मैरिज का भी वेट हो सकती है कि आप ऑलरेडी मैरिड हो या फिर शादी करना चाहते हो, सो वो मैसेज यहाँ पर से मिल रही हैं। ट्विन फ्लेम्स हो सकते हो, ऑलरेडी मैंने बोल दिया था कि कुछ लोग यहाँ पर हो सकते हो ट्विन फ्लेम जर्नी में। लव आ रही है आपके लाइफ में, ओके। एंड अट्रैक्शन, किसी के प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो, कैंसर, एंड लास्ट लियो। ओके, अभी देख लेते हैं कि आपकी इनिशियल्स क्या हैं। R2 E Q 0। कुछ लोगों के एग्ज़ाम्स क्या क्लोज है के, या फिर जॉब के लिए कुछ पूछ रहे हो। 3 5 एंड ओके, कुछ लोगों ने इफ़ अगर उसको क्या कहते हैं, जॉब से रिलेटेड कहीं पर पैसे डाला हुआ था, तो वहाँ पर आपको भी शायद अफसोस हो रही है, या फिर उसको लेकर बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है, ठीक है। शायद वो पैसा आपको लग रहा था कि नहीं, यहाँ पर तो मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि आपको या तो बहुत जल्द इससे रिलेटेड कुछ जानने को मिलेगा, लेकिन पॉजिटिव ही होगा, मैं ये बता दूँ, ठीक है। सो YBS616 बहुत ज़्यादा देख सकते हो इस वक्त पे, या फिर 99 बहुत ज़्यादा देख सकते हो, NQ। ओके, ये सारी हो सकती है आपके इनिशियल्स के अंदर, या फिर आपके नाम के अंदर ये अक्षर हो सकती है, एंड आपके पार्टनर की भी हो सकती है, ठीक है। सो आपके लिए यही था। आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली है। इफ़ मिली है तो यूनिवर्स को थैंक करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय। हाय ऑप्शन 3, इफ आपने ऑप्शन 3 को चूज़ किया, यानी कि इस ब्लू कैंडल को चूज़ किया, सो ये रीडिंग है आपके लिए। तो सबसे पहली मैसेज आपके लिए ये है, कुछ लोग की यहाँ पर हीलिंग चल रही है, कुछ लोग की यहाँ पर मुझे जैसा कि दिख रहा है बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हो, कुछ लोगों को जैसे कि हीलिंग की ज़रूरत है, मेडिटेशन की ज़रूरत है। ओके, लेट्स सी, आगे बढ़ते हैं। कुछ अगर एंजाइटी है, कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है हेल्थ में, सो डेफिनेटली आपको हीलिंग की थोड़ी सी ज़रूरत पड़ सकती है। ओके, फॉर ऑप्शन 3 प्लीज़ स्पिरिट्स मुझे बताइए कि इनकी कौन सी कामों के ऊपर आप रोशनी डालने वाले हो। ओके, थैंक यू।
फर्स्ट कार्ड है एस ऑफ स्वर्ड्स। ओके, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, 5 ऑफ स्वर्ड्स बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। ओवर थिंकिंग चल रही है। पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो, ये सारे कुछ यहाँ पर से मुझे दिख रहा है। ओके, किसी से ऑफर रिसीव करना चाहते हो क्या? किसी से बात करना चाहते हो, दिल से चाहते हो, लेकिन ईगो क्लैश हो रही है। यहाँ पर कुछ लोग की प्रॉब्लम हो रही है। ईगो क्लैश मतलब आप चाहते हो वो इंसान आए आपसे बात करने और वो इंसान चाहे कि आप जाओ, और यहाँ पर कोई जीत तो नहीं पा रही है बेसिकली, लेकिन दोनों की ही हार हो रही है यहाँ पर मुझे दिख रहा है। तो ये कार्ड मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इफ लव लाइफ ले लो, करियर ले लो, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है ये कार्ड, क्योंकि यहाँ पर कोई भी नहीं जीतता। जो भी जीतता है वो तो सबसे बड़ा लूजर होता है। इस कार्ड का मतलब ये होती है। ओके, सो बट चेंजेस मुझे बताती है ये कार्ड। ये भी फॉर मी ये भी बताती है जो सीख आपको मिली है कहीं ना कहीं इस कार्ड के थ्रू, मतलब आपके लाइफ में जो सीख मिली है आपको इसके थ्रू, सो उससे आप सीखते हो, जानते हो और खुद को चेंज करते हो, सिचुएशन चेंज होती है, ये भी बताती है। विद दिस पेज ऑफ कप्स, इफ अगर कोई ईमेल या फिर कहीं पर कोई एप्लीकेशन, रिजल्ट, कोई ऑफर, प्रपोजल, कुछ भी अगर ऐसी चीज़ों का वेट कर रहे हो, कहीं पर शिफ्ट होना, कहीं पर जाना, कुछ जैसे कि ऑफर आना किसी की तरफ से, ठीक है। कुछ लोगों को यहाँ पर सॉरी मिल सकती है किसी से, इफ़ अगर गलती की है उन्होंने तो वो आके आपको सॉरी बोलेगा। और बाकी मुझे दिख रहा है कोई जैसे कि आपको कुछ इजहार करने वाले, अपने दिल की बात बोलने वाले। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर फ्रेंडशिप हो सकती है और बातें हो रही है, बेसिकली बातें हो रही है। बहुत टाइम से सेपरेशन में थे, बातें नहीं हो रही थी, तो वहाँ पर बातें होता हुआ मुझे दिख रहा है। इफ़ अगर थ्रोट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम था वो सॉल्व होता हुआ दिख रहा है। कुछ क्लैरिटी आपको कुछ चीज़ों में नहीं मिल रहा था, मुझे ऐसा दिख रहा है कि धुंधला धुंधला सा था। कुछ चीज़ों का पर्दा मतलब कुछ इंसानों का असली चेहरा आपके सामने आने वाला है। ओके, मुझे ऐसा भी दिख रहा है यहाँ पर किसी ने आपके साथ गलती किया है, या फिर कौन गिल्टी था एक्चुअली, कौन विलेन, मुझे ऐसा सुनाई दे रहा है कि विलेन था। तो आपको पता चलेगी कि आपको हेल्प कर रहा था या फिर आपका नुकसान कर रहा था, आपको पता चलने वाली है। तो स्पिरिट्स वो आपको बताने वाली है, उसके ऊपर रोशनी पड़ने वाली है। बाकी लोगों के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि इफ़ अगर आप बोलने से रिलेटेड कोई काम करते हो तो बहुत अच्छा करने वाले हो, ठीक है। आपको यहाँ पर अप्रिशिएट किया जाएगा, ये भी मुझे दिख रहा है। लेट्स सी कि आपके कार्ड्स और क्या बताती है मुझे। ये पाइल खुद को हील करने की कोशिश कर रहा है, खुद के गलती से सीख रहा है, तो बहुत अच्छा लगा मुझे इस पाइल के एनर्जी। फर्स्ट है कोऑपरेशन। सो मैंने जैसे कहा कि आपको ना चीज़ें समझ में आ रही है, सो आप अभी लोगों को समझोगे, लोगों को इमोशंस को समझोगे कि उसके नज़रिए से। इफ़ अगर अब तक नहीं समझ रहे थे, सिर्फ खुद के बारे में सोच रहे थे, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि अभी सामने वाला इंसान के बारे में भी सोचोगे, उनके बारे में भी सोचोगे कि उनके तरफ से वो क्या कहना चाहते हैं, वो जो कहना चाहते हैं क्या सही है, गलत है। तो ये सारे कुछ ना एनालाइज करने वाले हो, मुझे यहाँ पर दिख रहा है। डेफिनेटली कुछ एक्सपीरियंसेस आपने किया हुआ है, उससे सीख रहे हो। लॉयल्टी, कोई आप बहुत ज़्यादा लॉयल पर्सन हो और कोई लॉयल पर्सन आपके लाइफ में आ सकते हैं। बॉटम से है एम्पैथी, तो या डेफिनेटली ये पाइल के लोग, मैं दावे के साथ बोल सकती हूँ कि आपकी सिचुएशंस मैंने जो भी एक्सप्लेन किया हुआ है वो अगर आपके साथ जा रहा है, तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मैसेज मिल रहा है। आपने डेफिनेटली कुछ सीखा हुआ है अपनी गलती से, या फिर आपके साथ जो भी हो रहा है उससे आपने कुछ सीखा हुआ है, खुद को सुधार रहे हो, खुद के गलती को सुधारना चाहते हो सकती है कि आपने किसी के साथ गलत किया है, आप उनको जाके सॉरी बोलना चाहते हो, या फिर किसी को एक और बार मौका देना चाहते हो, मुझे ऐसा भी सुनाई दे रहा है। इफ़ अगर किसी ने आपके साथ गलती किया हुआ है, और मुझे ऐसा दिख रहा है कि इफ़ अगर वो इंसान आपकी तरफ लॉयल है, आपको ये समझ में आए, तो डेफिनेटली आप उनको एक और बार मौका देने वाले हो, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। और बाकी लोगों के लिए क्या दिख रहा है, इफ़ ग्रोथ, करियर, अबंडेंस के बारे में पूछ रहे हो, तो वहाँ पर मुझे धीरे धीरे करके ग्रोथ दिख रहा है। और आपको थोड़ी सी, जब इंसान को
कुछ भी अगर डील करो, कहीं पर इन्वेस्ट करो, जो भी करो थोड़ी सी देख के करना, यही मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। ऐवे ही मत कर देना किसी के ऊपर विश्वास करके। अच्छे से बातें कर लो, अच्छे से पढ़ लो, उसके बाद करो। ये गाइडेंस आपके लिए रहेगी। लेटिंग गो तो चीज़ें स्लो जाएगी बट होगी। और जो ड्रीम, कोई तो आपके बारे में ड्रीम्स देख रहा है, आप किसी के बारे में देख रहे हो, मुझे ऐसा दिख रहा है 5D में शायद एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर रहे हो। और एनर्जीज, कॉन्शियसनेस या आपकी हीलिंग चल रही है। सबसे पहले ही मैंने जो कि बता दिया था, इस पाइल के लोगों की हीलिंग चल रही है, सोल जर्नी तय कर सकते हो सकती है। इसीलिए कम्युनिकेशन की वेट कर रहे हो कि वो इंसान कर ले, और आप सोच रहे हो वो इंसान कर ले, वो इंसान सोच रहे हैं आप कर ले, और एक दूसरे से 5D वर्ल्ड में कनेक्ट कर रहे हो, और चीज़ें इसीलिए स्लो डाउन हो रही है, आ रही है, कम्युनिकेशन आ रही है, मैं ये बोल सकती हूँ, ठीक है। सो आगे चल के पता चलेगी कि कौन कम्युनिकेट कर रहा है। एक या 8866 देख सकते हो। रिपीटिंग नंबर्स इस दौरान बहुत देख सकते हो। और मुझे जैसा कि दिख रहा है कि इफ़ अगर आपको कोई सपने आए तो उसके ऊपर फोकस करना कि आपके सपनों, कुछ ड्रीम्स है आपको जो फुलफिल आपको करनी है, मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। तो उसको थोड़ी सी धीरे धीरे करके करो। ऐसा नहीं है हड़बड़ाहट में कुछ डिसीजन ले लो और बाद में जाके पछताओ, क्योंकि 5 ऑफ स्वॉर्ड्स है, ये कार्ड है। तो ये कार्ड कहने के बताते हैं कि हड़बड़ाहट में कोई डिसीजन मत लो, लोगों के साथ आर्ग्यूमेंट्स में मत जाओ, और जो लोग हैं उसको पहचानने की कोशिश करो कि सही है, गलत है, क्या है, उसके बाद कोई काम करो। मुझे ऐसा दिख रहा है इफ़ अगर कहीं पर आपको लगे झगड़ा वगैरह हो रही है या फिर आप प्रॉब्लम में पड़ सकते हो तो वहाँ से निकल आओ, वहाँ पर रहने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी गाइडेंस आपके लिए यहाँ पर से मिल रही है, ठीक है। आर्ग्यूमेंट्स में मत जाना, इफ़ अगर जाते हो तो बाद में शायद पछता सकते हो, इसीलिए स्पिरिट्स ने आपको सबसे पहले ही गाइड कर दिया। यू नो आई फील कि इस पाइल के लिए मुझे एक कार्ड चाहिए कि कोई अगर कम्युनिकेट करे तो कौन करेगा, वो बंदा करेगा या फिर बंदी करेगा, आई मीन फेमिनिन एनर्जी करेगा या फिर मैस्कुलिन। और मैं बता दूं ये फीमेल और मेल नहीं है, ये एक एनर्जी है। रुको बहुत सारे कार्ड्स कर रहा है। क्या डिवाइन हमें बताना चाहते हैं? द लवर्स, यहाँ पर ट्विन फ्लेम कनेक्शन में कुछ लोग हो सकते हो, कौन लोग हो बताना। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ऐसा कुछ होगा, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ऐसा कुछ होगा। डिवाइन अभी भी नहीं बता रहे कि कौन कनेक्ट करेगा, मतलब क्या कहते हैं, कौन आके कांटेक्ट करेगा, ये नहीं बता रहे स्पिरिट्स, क्योंकि यहाँ पर ना मुझे म्यूचुअल एनर्जी स्पिरिट्स ने शो किया है, और ये एक प्लानिंग है स्पिरिट्स की जो कि अभी आपको नहीं बताना चाहते हैं, मेरे थ्रू में भी नहीं बताना चाहते। मैं क्लैरिटी चाहती थी बट उन्होंने क्लैरिटी नहीं दिया, बस यही बोला कि आप दोनों सेम पेज पे हो, थिंकिंग सेम है, सारी कुछ सेम है इस वक्त पे, और आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। और शायद आप कर भी रहे हो, ईगो क्लैशेस हो रही थी तो वो थोड़ी थोड़ी कम हो रही है, और एक दूसरे को और महसूस कर रहे हो, मुझे ऐसा दिख रहा है। और कौन करेगा आगे चल के, ये द फूल। ओके, सो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पर किसी को जैसे कि रिस्क लेने की ज़रूरत है। यहाँ पर जिसकी तरफ से प्रॉब्लम्स ज़्यादा है, फैमिली प्रॉब्लम्स है, कास्ट प्रॉब्लम्स है, या फिर और कोई फाइनेंस के लिए है, या फिर करियर से रिलेटेड है, जो भी जिसकी तरफ से ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक लीप ऑफ फेथ ले रहे हैं। अभी आप देख लो कि आपको आपकी तरफ से ज़्यादा प्रॉब्लम है या फिर उनकी तरफ से है, तो जिनकी तरफ से ज़्यादा प्रॉब्लम है वो एक लीप ऑफ फेथ लेने वाले हैं। यहाँ पर मुझे ये थोड़ी सी क्लैरिटी मिल रही है, और आपको ना तभी इनकी तरफ से वो मैसेज रिसीव होगा जब आप दोनों सेम पेज पर आ जाओगे, जब आपकी जो ये ईगो क्लैश हो रही है या फिर एनर्जी बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन हो रही है, बैलेंस नहीं हो पा रही है, वो बैलेंस में जब भी आ जाएगा तो ये इंसान आपके तरफ आएंगे। मुझे नहीं पता ये इंसान आपके तरफ आएंगे कि नहीं, तो जिनकी प्रॉब्लम ज़्यादा है तो वो उसके तरफ जाएंगी और कांटेक्ट करेगी, ठीक है, या फिर करेगा, जो भी है। लेट्स सी आपके लिए मुझे यहाँ पर सॉरी क्या पता चलती है, मतलब आपके चार्म्स मुझे क्या बताती है। ओके, सो यही लेंगे हम। फर्स्ट है आपके लिए कैंसर हो सकते हो आप, रुक जाओ, फोकस हो जाओ। ओके, सो कैंसर हो सकते हो आप या आपके पार्टनर। वर्गो,
अगस्त एंड अक्टूबर कुछ लोग हो सकते हो कि आप लोग जिमिनाई हो सकते हो। फिर सोलमेट्स यहाँ पर कुछ लोग हो सकते हो सोलमेट कनेक्शन में, या सोलमेट ट्विन फ्लेम हो सकते हो। ट्रैवल कुछ लोगों को यहाँ पर मैंने जैसे कहा थ्रोट में प्रॉब्लम, यानी कि एक दूसरे को नहीं बोल पा रहे हो, या फिर कभी भी कोई जॉब इंटरव्यू देने जाते हो तो क्या होती है कि आप मतलब बोलने में प्रॉब्लम हो जाती है, तो बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हो, वो चीज़ दिख रहा है। और कोई तो किसी की तरफ आ रही है, मुझे डेफिनेटली दिख रहा है। और ट्रैवल से रिलेटेड इफ़ अगर कुछ जानना चाहते हो, क्लैरिटी चाहते हो, तो वहाँ पर भी आपको क्लैरिटी मिल रही है। और क्या है, ट्विन फ्लेम्स, सी स्पिरिट्स स्पिरिट्स आपको डबल कंफर्मेशन दे दिया। स्पिरिट्स ने आपको इस पाइल के लिए थ्रोट की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा हो रही है, और या दिल में बहुत कुछ चल रहा है, या फिर चाहते बहुत हो लेकिन कर नहीं पाते हो, या फिर बोलने में मुझे ऐसे ना बेचारे लग रहे हो, मुझे बेचारे सुनाई दे रहा है। स्पिरिट्स आपको कह रहे हैं कि बेचारे, हाय बेचारे, दिल में बहुत कुछ चल रहा है, करना बहुत चाहते हैं, बहुत ये लोग क्या कहते हैं, बहुत डिटरमाइंड है, या यही वर्ड मुझे सुनाई दे रहा है। बट प्रॉब्लम हो जाती है कि इसको बोलने में या फिर इजहार करने में कोई भी काम। सो इस केज से आज़ाद हो जाओगे बहुत जल्द, डोंट वरी। तो ट्रैवलिंग से रिलेटेड यहाँ पर कुछ लोग यूएसए से हो सकते हो, या फिर बाहर से हो सकते हो, वो एक मिल रहा है। या फिर बाहर जाना चाहते हो तो वो मैसेज मिल रहा है। ये भी ट्विन फ्लेम का है, 3 टाइम्स रिपीट हुआ है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग बन रही है ये चांसेस। और ये बैलेंस के बारे में भी बताती है, जब तक नहीं बैलेंस होंगे आप दोनों, तब तक स्पिरिट्स आप दोनों को एक दूसरे के करीब नहीं लाएंगे। और ग्रोथ के बारे में बताती है, प्रपोज कोई कर सकता है आपको रोज़ देके, ओके। एंड आपको क्लैरिटी मिलने वाली है, स्क्रीन टाइमिंग थोड़ी सी कम कर देना, ओके। एंड फिर से ट्रैवलिंग का आ गई है। एंड कुछ लोग यहाँ पर डेफिनेटली बाहर जा सकते हो, या फिर बाहर जाके मिल सकते हो, कुछ ऐसा सुनाई दे रहा है आपके लिए। आपके इनिशियल्स देख लेते हैं। ओके, सो लेट्स सी, Z2A। इनिशियल आपके नाम के कोई भी, मतलब कोई भी अक्षर हो सकते हैं, ठीक है, या फिर आपके पार्टनर के। W, D, V, 1, 10 नंबर देख सकते हो। कंप्लीशन इफ अगर कुछ लोगों की होने वाली है, सो X हो सकती है ये आपकी। 8, P, 0, K, E, M, U। मो किसी की नाम हो सकती है, मो बन रहा है एक नाम। एंड 6, 9, 5, E, G, गॉड बन रहा है क्या, देखो, या डेफिनेटली गॉड बन रहा है। देखो आप लोग कितना प्रोटेक्टेड हो, आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो, गॉड बन रहा है। और क्या वर्ड बन रही है, ईगो बन रही है। सी, ईगो क्लैश हो रही है, मैंने कहा था से, आई मीन सी, से मैंने बोला, यहाँ पर से बन रही है। एस, ओके, सो एस नहीं है यहाँ पर। सो बोलो ऐसा मुझे सुनाई दे रहा है। ओके, सो कोई तो किसी से डेस्परेटली बताना चाहते हैं कुछ। नंबर 5, 6, 8 आपके लाइफ पाथ नंबर हो सकती है, 1 हो सकती है, 18 एज हो सकती है आपकी, 15, 16, 14 कुछ इम्पोर्टेंट हो सकती है, 9 कुछ इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, 11 बन रही है, सो 11 भी कुछ इम्पोर्टेंट हो सकती है। ओके, सो देव किसी की नाम हो सकती है, देव सुनाई दे रहा है। एंड देवी माँ के ऊपर कुछ लोग विश्वास करते हो, ओके। काली माँ, ओके। और सो देख लो अभी जो मुझे सुनाई दिया, सो मैंने आपको गाइड कर दिया, यही था आपके लिए। आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिले। इफ मिले तो यूनिवर्स को थैंक करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।